हमारा आज का टॉपिक है गेम ऑफ वर्ड्स। मतलब इसका हुआ खेल। ऑफ माने काकी के, वर्ड्स माने शब्दों। तो इसका पूरा अर्थ हो गया शब्दों का खेल। हमारी फर्स्ट लाइन है अ किंग हैड अ ड्रीम दैट ऑल हिज टीथ हैड फॉलन आउट। अ किंग मतलब एक किंग मतलब राजा। हैड अ ड्रीम, एक ड्रीम मतलब सपना या फिर स्वप्न। दैट मतलब कि ऑल हिज टीथ, ऑल मतलब सारे, हिज मतलब उसके, टीथ मतलब दांत। हैड फॉलन आउट मतलब टूट कर गिरना बोला जाता है, टूट कर गिर गए। ठीक है। और यहाँ पर हैड, यहाँ पर सेंस के अकॉर्डिंग अ किंग हैड अ ड्रीम, तो यहाँ पे एक राजा को एक सपना आया को। तो आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। क्या अर्थ हो गया? एक राजा को क्या आया? सपना आया। एक राजा को एक स्वप्न आया कि उसके सारे दांत टूटकर गिर गए। ओके। ही कॉल्ड फॉर एन एस्ट्रोलॉजर टू इंक्वायर अबाउट इट्स मीनिंग। ही मतलब उन्होंने, राजा ने मतलब, कॉल्ड मतलब बुलाया, फॉर मतलब के लिए, एन एस्ट्रोलॉजर मतलब एक ज्योतिषी को, एक ज्योतिषी को, टू इंक्वायर क्या? पूछने के लिए, पूछने को। अबाउट इट्स मीनिंग, अबाउट इट्स मीनिंग मतलब पूरे का क्या हो जाएगा? इसका अर्थ। ओके। तो क्या अर्थ हो गया? उन्होंने इसका अर्थ पूछने के लिए एक ज्योतिषी को बुलाया। ठीक है। एक द एस्ट्रोलॉजर said that according to this dream all the people in your family will die in front of you। एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी। said ने कहा या बताया, ज्योतिषी ने बताया, that कि according to this dream, according to this dream मतलब इस स्वप्न, according to मतलब के अनुसार, all the people मतलब सभी, people लोग, in your family, in your family मतलब आपके परिवार के, will die मतलब मर जाएंगे, मर जाएंगे। in front of you मतलब आपके ही सामने। तो इसका अर्थ क्या हो गया? ज्योतिषी ने बताया कि इस स्वप्न के अनुसार आपके परिवार के
सभी लोग आपके सामने ही मर जाएंगे। ठीक है। अपॉन हेयरिंग दिस, अपॉन हेयरिंग दिस मतलब यह, अपॉन हेयरिंग सुनकर, द किंग गॉट एंग्री एंड हैड द एस्ट्रोलॉजर किल्ड। द किंग मतलब राजा, गॉट एंग्री हो गया, क्या, क्रोधित मतलब गुस्सा, क्रोधित, एंड और हैड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी, ज्योतिषी को, किल्ड मतलब मरवा दिया, मरवा दिया। ओके, तो इसका अर्थ क्या हो गया, यह सुनकर, यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया और ज्योतिषी को मरवा दिया। ठीक है। द नेक्स्ट डे द किंग कॉल्ड अनदर एस्ट्रोलॉजर। नेक्स्ट डे मतलब दूसरे दिन, किंग मतलब राजा, कॉल्ड मतलब बुलाता है या फिर बुलाया, अनदर एस्ट्रोलॉजर मतलब दूसरा, दूसरे ज्योतिषी को, ज्योतिषी को। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, दूसरे दिन राजा ने बुलाया दूसरे ज्योतिषी को। ठीक है, एंड ही आस्क्ड फॉर द मीनिंग ऑफ दिस ड्रीम, एंड और ही मतलब उन्होंने मतलब राजा ने, आस्क मतलब पूछा, फॉर के लिए, दैट मीनिंग मतलब अर्थ, ऑफ का, दिस मतलब इस स्वप्न। तो क्या हो गया, और उन्होंने इस स्वप्न का अर्थ पूछा, और उन्होंने इस स्वप्न का अर्थ पूछा। द एस्ट्रोलॉजर सेड दैट योर एज विल बी द लॉन्गेस्ट इन योर फैमिली। एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी, सैड मतलब बताया, दैट की योर एज आपकी आयु, विल बी द लॉन्गेस्ट इन योर फैमिली। विल बी मतलब होगी, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे अधिक, सबसे अधिक, इन मतलब में, योर फैमिली आपके परिवार। ओके, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ज्योतिषी ने बताया कि आपकी आयु आपके परिवार में सबसे अधिक होगी। ओके, द किंग बीइंग हैप्पी रिवॉर्ड द सोल एस्ट्रोलॉजर। राजा बीइंग हैप्पी, बीइंग हैप्पी मतलब प्रसन्न होकर, रिवॉर्ड मतलब पुरस्कृत, पुरस्कृत किसको किया, द एस्ट्रोलॉजर, पुरस्कृत किया एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी को, ज्योतिषी को। तो क्या अर्थ हो गया, राजा प्रसन्न होकर ज्योतिषी को पुरस्कृत किया। नेक्स्ट है, इफ वी थिंक केयरफुली, इफ मतलब यदि, वी हम, थिंक माने सोचना या सोचते हैं, ध्यान से मतलब यदि हम ध्यान से सोचते हैं, द मीनिंग ऑफ बोथ स्टेटमेंट वॉज द सेम।
मीनिंग मतलब अर्थ, ऑफ माने का, बोथ मतलब दोनों, स्टेटमेंट मतलब कथन, दोनों कथनों, वॉज माने था, सेम मतलब एक ही, एक ही। तो आप शुरुआत से देखते हैं। जो इफ यदि हम ध्यान से सोचते हैं तो यहाँ पे कॉमा के लिए यहाँ पे तो हो जाएगा, तो दोनों कथनों का अर्थ एक ही था। मतलब जो पहले ज्योतिषी ने कहा था कि आपके परिवार के लोग आपके सामने ही मर जाएंगे, तो उसमें उतने में राजा क्रोधित हो गया, उसको मरवा दिया। और इसने क्या बोला कि आपकी आयु आपके परिवार के सभी लोगों से सबसे ज़्यादा होगी, अधिक होगी। तो वो खुश हो गया, उसको पुरस्कृत कर दिया, जबकि दोनों का अर्थ सेम है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जिंदा हो रहा है। आपके सामने ही आपके परिवार के लोग चले जाएंगे, या फिर आपके परिवार से सबसे ज़्यादा आयु आप ही की होगी, तो दोनों का अर्थ सेम है। ठीक है। बट द वे ऑफ सेइंग इट वॉज डिफरेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। बट लेकिन, द वे मतलब तरीका, ऑफ माने का, सेइंग मतलब कहने, इट वॉज था, डिफरेंट अलग। लेकिन कहने का तरीका अलग था, दोनों का अलग अलग तरीका था। ठीक है। आवर वर्ड्स कैन मेक समवन हैप्पी, आवर वर्ड्स मतलब हमारे शब्द, कैन मेक सकते हैं, समवन किसी को, हैप्पी खुश, और या सैड मतलब दुखी, एंड और इट डिपेंड्स ऑन हाउ, इस पर, डिपेंड्स मतलब निर्भर करना, निर्भर करता है, हाउ कैसे, वी माने हम, चूज मतलब चुनते हैं, टू कन्वे देम व्यक्त, देम मतलब उन्हें, व्यक्त करना। तो इसका अर्थ क्या हो गया पूरा? हमारे शब्द किसी को खुश व दुखी कर सकते हैं, और यह इस पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे व्यक्त करना चुनते हैं, मतलब किस तरीके से हम उसको बयां करते हैं। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारे शब्द किसी को बुरा ना लगें और दुख ना पहुँचे। तो ऐसे अगर जो कटु शब्द बोलेंगे तो जाहिर सी बात है उसको दुख होगा। तो आप अगर जो सही वर्ड चुनते हैं अपने शब्दों में, अपने बातों में, तो लोग उससे खुश हो जाते हैं और आपको इसका इनाम रिवार्ड मिलता है। ठीक है। तो आज से हमें बहुत बड़ी सीख मिली कि शब्दों का खेल जो है वो हमारी बातों में ही है। किसी को घाव भी पहुंचा सकते हैं शब्दों से, और किसी को खुश भी कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंड ऑन अस। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और आपको कौन सी बात इसमें अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।